आज यौम तकबीर है। आज के रोज पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर हुआ। पाकिस्तान दुनिया की 7वीं और मुस्लिम दुनिया की पहली एटमी ताकत बना। 28 मई 1998 को मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने चाही में बम धमाके करके भारत समेत पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवाया। पाकिस्तान जिंदाबाद। एटमी प्रोग्राम के तस्वुर से तकमील तक शामिल तमाम अफराद को सलाम। यौम तकबीर पर अफवाज पाकिस्तान का पैगाम। DGISPR कहते हैं 28 मई को पाकिस्तान ने खित्ते में ताकत के तवाज़ुन को बहाल किया। 28 मई को कम अज कम जौहरी दिफाई सलाहियत हासिल की। पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बने 22 बरस हो गए। मरीम नवाज का सलाम नवाज शरीफ कहकर साबिक वज़ीर आज़म को खराज तहसीन। कहा यौम तकबीर नवाज शरीफ की वतन की मिट्टी से वफा की दास्तान है। दास्तान जो वफाओं से शुरू होकर जाली सजाओं पर खत्म होती है। शहबाज शरीफ कहते हैं कि नवाज शरीफ ने कायदाना सलाहियतों का मुजाहरा किया। हमने मुल्क की दिफा पर किसी किस्म का समझौता नहीं किया। एटमी धमाकों के 22 साल मुकम्मल होने पर नून लीग के ज़ेर-ए-तमाम यौम तकबीर की तकरीब। शाहिद खाकान अब्बासी बोले, एक कमीशन बना दें कि एटम बम किसने बनाया और किसका क्या ताल्लुक था, वरना कहा जाएगा कि एटम बम इमरान खान और वुज़रा ने बनाया। एहसन इकबाल ने कहा कि कौमी इदारों की सलाहियत बदतरीन सतह पर आ गई। धमकियों और झूठे मुकदमों पर खामोश नहीं बैठेंगे। ख्वाजा साद रफीक फट पड़े। बोले, इस वक्त मुल्क में कोई जमहूरियत नहीं। मुल्क में जमहूरियत ना हो तो एटम बम भी काम नहीं आता। अयाज सादिक ने कहा कि उन्हें हुक्मरानों में किसी किस्म की काबिलियत नजर नहीं आती। राना सनाउल्लाह कहते हैं, वोट को इज्जत दो का मतलब अवाम के फैसले को तस्लीम करो। 28 मई को मनाने के लिए दूसरे लोग क्यों शर्माते हैं। हुकूमत कौम के लिए काबिल फख्र दिन पर भी इत्तेहाद का मुजाहरा न कर सकी। शिबली फराज बोले, नून लीग वाले मुफ्त काम नहीं करते, हमेशा छक्का मारने के चक्कर में होते हैं, सिंगल नहीं लेते। गुलाम इसहाक खान, जुल्फिकार भुट्टो और साइंसदानों की वजह से मुल्क एटमी कुव्वत बना। मरीम नवाज के ट्वीट पर शिबली फराज और फवाद चौधरी का तंजिया रद्द अमल। फयाजुल हसन चौहान की भी नून लीग पर तनकीद। PIA का तैयारा कैसे गिरा, 97 जिंदगियां कैसे बुझ गईं। हुकूमत का रिपोर्ट पार्लियामेंट और अवाम के सामने पेश करने का ऐलान। गुलाम सरवर कहते हैं, इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट 22 जून को पेश होगी। रिपोर्ट में किसी को बचाया जाएगा ना फंसाया जाएगा। विफाकी वजीर का सनसनीखेज इंकशाफ। कहा, जहाज 3 बार रनवे से टच करने के बाद दोबारा उड़ाया गया। जहाज के दोनों बॉक्स मिल चुके हैं। कराची में तैयारा हादसे की तहकीकात में अहम पेशरफ। 7 दिन बाद कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर मलबे से मिल गया। फ्रांसीसी टीम का तीसरे रोज भी जय हादसा का दौरा। मुतासरा इमारतों की इंस्पेक्शन की गई। जहाज का मलबा उठाने का काम जारी। हादसे में शहीद 51 अफराद की शिनाख्त हो गई। मय्यतें बुरसा के हवाले। वज़ीर आज़म इमरान खान ने तैयारा हादसे की तहकीकात जल्द मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। कहते हैं, अवाम को हक़ाइक़ से आगाह किया जाए। गुज़िश्ता तैयारा हादसात की तहकीकाती रिपोर्ट्स भी पब्लिक करने का हुक्म दे दिया। वहां गया है लौट कर कभी वो फिर न आएगा। 24 न्यूज के सीनियर डायरेक्टर प्रोग्रामिंग एंड करंट अफेयर्स सैयद अंसार नकवी की शहादत पर हर आंख अश्कबार। शहीद अंसार नकवी की मैयत शनाख्त के बाद वर्सा के हवाले की जाएगी। सियासी और समाजी शख्सियात की शहीद अंसार नकवी के अहले खाना से ताज़ियत। हुकूमत ने सब्सिडी दी थी तो वो अक्रॉस द बोर्ड दी गई थी। किसी एक बिजनेस कंसर्न को, किसी एक मिल को नहीं दी थी। हम तो बुरे थे। आज फरिश्तों की जो हुकूमत है उसमें कैसे 80 रुपए किलो चीनी मिल रही है। वजीर आजम इमरान खान, मिनिस्टर इंचार्ज ऑफ कॉमर्स, उसने समरी को देखा है और अप्रूव किया। चीनी स्कैंडल में वजीर आजम को शामिल तफ्तीश किया जाए। पीपल्स पार्टी का बड़ा मुतालबा। मुर्तजा वहाब बोले, हम बुरे थे तो आज फरिश्तों की हुकूमत में 80 रुपए फी किलो चीनी क्यों मिल रही है। ओमनी ग्रुप को चीनी पर ज्यादा सब्सिडी देने का इल्जाम मुस्तरद। नासिर हुसैन शाह कहते हैं कि ओमनी ग्रुप को सिर्फ 15% सब्सिडी दी गई।
प्राइम मिनिस्टर ने एक्सपोर्ट की इजाज़त दी, उनका कहीं जिक्र नहीं है। सिर्फ सिंध गवर्नमेंट के लिए ये सारी बातें की जा रही हैं। ओमनी ग्रुप को वो जो सब्सिडी, जो बहुत बड़ा एक पहाड़ बना के सामने पेश किया जा रहा है, तो उस पूरी सब्सिडी की जितनी भी उनकी शुगर मिल्स हैं उनको 15.40% जो है वो सब्सिडी दी। पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान में टिड्डी दल के हमले, आम, कपास और दीगर फसलों का सफाया। किसान ढोल बजाकर टिड्डी दल भगाने में मसरूफ। स्प्रे के बावजूद टिड्डियों पर काबू ना पाया जा सका। मुल्क की ज़राअत का शोबा बुरी तरह मुतासिर होने का खदशा। अवाम पर मजीद महंगाई का बोझ। यूटिलिटी स्टोर्स पर भी सस्ती अशिया की सहूलत खत्म। यूटिलिटी स्टोर्स पर 200 से ज्यादा अशिया पर सब्सिडी खत्म कर दी गई। चावल, चीनी, दालें, घी, कुकिंग ऑयल, बेसन, चाय की पत्ती और दूध समेत सब कुछ महंगा। रुपया कमजोर हो गया। डॉलर 1 रुपया 6 पैसे महंगा हो गया। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कीमत 161 रुपये 98 पैसे हो गई। ओपन मार्केट में अमेरिकी करेंसी 161 रुपये 80 पैसे की हो गई। कोरोना पूरी दुनिया का मसला है जिससे मिलकर निपटना है। कोरोना की वजह से हमारी बरामदात कम हो गई। पाकिस्तान के हालात ऐसे नहीं कि लॉकडाउन को बढ़ा सकें। वज़ीर आज़म का अक़वाम मुत्तहिदा के तहत आलमी वर्चुअल इजलास से खिताब। मुल्क में कोरोना वायरस के केसेस में तेजी से इजाफा। 24 घंटों में मजीद 36 अमवात, तादाद 1260 हो गई। 2074 नए मरीज सामने आ गए। जेर इलाज मरीजों की तादाद 39,736 हो गई। 20,231 मरीज सेहतयाब। पीपल्स पार्टी के मजीद 3 अरकान असम्बली को कोरोना हो गया। साजिद जोखियो, लियाकत आसकानी और सादिया जावेद के टेस्ट मुस्बत आ गए, घरों में आइसोलेट। मुराद अली शाह का कहना है कि 24 घंटों में 16 मरीज जान की बाजी हार गए। 1103 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब हुकूमत का रेस्टोरेंट्स खोलने की इजाजत देने का फैसला। पंजाब ने वफाकी हुकूमत को रेस्टोरेंट्स खोलने की सिफारिश कर दी। ईद की छुट्टियां खत्म, परदेसियों की वापसी। कोरोना से बचाव के लिए SOPs को हवा में उड़ा दिया गया। मुसाफिर मास्क, ग्लव्स, हैंड सैनिटाइजर्स के बगैर ही सफर करने लगे। पंजाब के वजीर मेहनत अंसर मजीद नियाजी भी नैब के रडार पर आ गए। नाजायज इख्तियारात के इस्तेमाल और रिश्वत लेने के इल्जाम में नैब लाहौर में तहकीकात शुरू। मुतल्लिका इदारों से इब्तदाई रिकॉर्ड हासिल कर लिया गया। मुल्क में गर्मी की शिद्दत बढ़ते ही लोड शेडिंग के दौरानिये में भी इजाफा। कराची में 3 से 5 घंटे तक बिजली बंद रहने लगी। अंदरूनी सिंध लोड शेडिंग का जिन बेकाबू। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में लोड शेडिंग से अवाम परेशान। हाफिजाबाद में भी बिजली की आंख मचोली। हाफिजाबाद, नारोवाल और गिरदोनवा में गरज चमक के साथ बारिश। लाहौर में भी तेज हवा चलने से मौसम बदल गया। गर्मी की शिद्दत कम हो गई। पंजाब के दीगर इलाकों में भी बादल बरसेंगे। खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान में भी रिमझिम होगी। मुल्क में आज से 6 रोज तक बारिश की पेशगोई। कराची समेत सिंध में मौसम गर्म और खुश्क ही रहेगा। सऊदी अरब का 31 मई से मक्का मुकर्रमा में कर्फ्यू में नरमी का ऐलान। मस्जिदुल हराम में जुमे और फर्ज नमाजें बाजमात अदा की जाएंगी। दुबई में सरकारी दफातर 31 मई से खोलने का ऐलान। रूस में 1 जून से दुकानें खुल जाएंगी। फजाई कंपनी बोइंग भी माशी मुश्किलात का शिकार। अमेरिका में 12,000 से ज्यादा मुलाजमीन को नौकरियों से निकालने का फैसला। अगले हफ्ते मुलाजमीन को फारिग कर दिया जाएगा। कौमी क्रिकेट टीम के हेड कोच और सेलेक्टर मिसबाह उल हक 46 बरस के हो गए। मद्दाहों की जानिब से मुबारकबाद के पैगामात। मिसबाह उल हक ने इंटरनेशनल क्रिकेट करियर का आगाज 8 मार्च 2001 को न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच से किया।
लाजवाल धुनों के खालिक सदारती अवार्ड याफ्ता मौसीकार नियाज अहमद की पहली बरसी। नियाज अहमद के मिली नगमे और गीत आज भी